50 साल ऑफ स्टील। 1971 से हमारा सफ़र शुरू हुआ था स्वर्गीय श्री शांतिलाल पित्ती जी द्वारा। आज ये सफ़र 2025 में 50 साल से ऊपर हो चुके हैं हमारे इस ब्रांड को, और निरंतर उत्पादन हो रहा है, निरंतर उसका आयात किया जा रहा है, निरंतर हमारे अधिकृत विक्रेताओं तक पहुंचाया जा रहा है, निरंतर उसकी सेवाएं आपको प्रदान की जा रही है। हर छोटे कस्बे से लेके, हर गांव से लेके हमारे सरिये का विक्रय किया जाता है। सरिये में सारी गुणवत्ताओं के साथ में, सारी क्वालिटीज़ के साथ में कंपनी हर स्तर पर परीक्षण करती है, हर स्तर पर निरीक्षण करती है। उसके बाद कंपनी अपनी संतुष्टि होने के बाद ही हमारा जो सरिया हमारे अधिकृत विक्रेताओं तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद भी सर हमारे जब अधिकृत विक्रेताओं तक पहुंचाया जाता है सरिया, उसके बाद भी हमारे जो फील्ड ऑफिसर है, कंपनी के ऑफिसर हैं, कंपनी की जो वैन है हमारी, आप लोगों के साइटों पर आती है, आप लोगों से मिलती है, आप लोगों से आपकी जानकारी लेती है, आपसे अनुभव पूछती है, आपसे सुझाव पूछती है। केवल वो सिर्फ नोट करने के लिए नहीं होता है, वो सारी जानकारी, आप लोगों का सारा सुझाव, अनुभव, वो सारा कंपनी में पहुंचाया जाता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है। उसके बाद भी हमारे जो अनुभवी डायरेक्टर हैं, अनुभवकार हैं वहाँ पे, उसमें निरंतर अध्ययन करते रहते हैं और कौन सी क्वालिटी में इम्प्रूव किया जाए, आप लोगों के सुझाव पर अमल किया जाए और क्या क्या चीज़ों को और बढ़ाया जाए। 50 सालों में आधुनिक तकनीक को अपना आधार बनाकर लोगों का अटूट विश्वास जीता है। Established in 1971, today SRJ is 50 plus years stronger, a strong legacy that spans from being the pioneer of the steel industry in the Jalna cluster to incorporating the most technologically advanced systems in our operations. With a unique blend of unwavering values and abundant passion, SRJ is committed to making India stronger by bringing smiles to every Indian who experiences them. SRJ सिर्फ उच्च क्वालिटी के टीएमटी बार ही नहीं, बल्कि देश की हर बड़ी संरचना बनाने में अपना योगदान दे रहा है। एक मजबूत भारत का निर्माण ही SRJ का एकमात्र उद्देश्य है। With an ambition to manufacture world-class steel products, our ingredients at heart are raw material of the highest grade, cutting-edge technology, stringent world-class quality standards, and an organization culture that fosters leadership. सटीक तकनीक, रॉ मटेरियल की गुणवत्ता। जैसे कि बताना चाहूँगी सर, सरिये का निर्माण 2 तरीके से किया जाता है। सरिया काफ़ी बाज़ार में उपलब्ध है, हर ब्रांड का उपलब्ध है, लेकिन क्या खूबी है हमारे ब्रांड के सरिये? पहला प्रकार भंगार होता है, जो आपके घर से निकलने वाले जो भंगार आप उसको बेचते हैं, वो भंगार वाला कंपनियों में बेचते हैं। वो टायर, ट्यूब, जो भी चीज़ें रहती हैं उनको पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद सरिये का रूपांतरण किया जाता है। लेकिन उस सरिये के रूपांतरण में एक चीज़ की कमी रहती है और काफ़ी चीज़ों की कमी रहती है, क्योंकि सरिये का निर्माण किससे किया गया है? भंगार से। भंगार में सभी चीज़ें आती हैं सर, टायर, ट्यूब से लेके जितनी भी भंगार की चीज़ें हैं, प्लास्टिक से लेके, उसके द्वारा अगर सरिये के निर्माण किया जा रहा है, उसमें क्या होगा सर, जब सरिये का निर्माण तो हो गया है, लेकिन जब आपकी साइडों पर आप उसको उपयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है? टूटने लगता है, दरारें आने लग जाती है, वो ठोस होता है, मुड़ता नहीं है, काफ़ी सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो भंगार से बना हुआ होता है। हमारा सरिया जो है कच्चे लोहे से बना हुआ है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, हमारा कच्चा लोहा जो है कर्नाटक के हॉस्पिट जिले से खदानों से मंगवाया जाता है, उसका आयात किया जाता है। उसको मंगवाने के बाद उस पर प्रक्रियाएं की जाती हैं कच्चे लोहे से। के रूप में हमें मिलता है। जब हम उसको पिघलाते हैं, उसमें विशुद्धियों को दूर करते हैं, तो उसमें सर काफ़ी सारे खनिज पदार्थों का मिश्रण किया जाता है। लेकिन उससे पहले जब हम कच्चे लोहे को पिघलाते हैं और विशुद्धियों को दूर करते हैं, तो जब पिघलता है लोहा को पिघलने के लिए 1600 से 1700 डिग्री सेल्सियस का
तापमान चाहिए, तो उसको हम भट्टी में पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद उसमें छोटे से टुकड़े को लिया जाता है सर। उस छोटे से टुकड़े को लेने के बाद उसमें स्पेक्ट्रोमीटर से टेस्ट किया जाता है, केमिकल टेस्ट होता है। ये हमारी वहाँ पे खुद की प्रयोगशाला है जालना महाराष्ट्र में। वहाँ पे उस प्रयोगशाला में उसमें सारी चीज़ों को देखा जाता है कि खनिज पदार्थों का मिश्रण बराबर मात्रा में है या नहीं। खनिज पदार्थ जैसे कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज, इन 4 तत्वों को मिलाया जाता है, क्योंकि सरिये बनाने के लिए ज़रूरी खनिज तत्व हैं जिनको मिलाना पड़ता है सर। कार्बन, जैसे कि मैं बात करूंगी कार्बन की सर, कार्बन की मात्रा अगर ज़्यादा होती है सरिये में तो क्या होता है, सरिये में अगर कार्बन की मात्रा सर ज़्यादा है तो सरिया जो है वो कड़क हो जाएगा, मुड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं, झुकेगा नहीं और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसके लिए भी हमारे भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हुए हैं। भारतीय मानक संस्थान, जो हमारी भारत सरकार है, गवर्नमेंट है, जहाँ पे भी सरिये का निर्माण किया जाता है वहाँ पे उन्होंने अपना एक नियम दिया गया है कि इतनी से इतने मात्रा में कार्बन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। 0.116 से 0.25 से कार्बन की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हम और एक अग्रिम उत्पादन प्रक्रिया, यही एसआरजी टीएमटी बार्ज की अड़ी नींव है। बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर और हमारे इन्हीं के सहयोग से एसआरजे ने भारत के हजारों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अपना सफल योगदान दिया है और हमें विश्वास है कि हम आगे भी भारत को और मजबूत बनाएंगे। हमारे टीम कंपनी बना रही है, उत्पादन कर रही है, हमारे अधिकृत विक्रेताओं तक पहुंचा रही है, लेकिन उसका सही मायने में उपयोग कौन कर रहा है? सही मायने में उपयोग आप लोग स्वीकार कर रहे हैं। आप लोगों का जो अनुभव रहता है, आप लोगों के जो सुझाव रहते हैं, हमारे अधिकृत विक्रेताओं तक पहुंचाते हैं आप, या हमारे कंपनी के ऑफिसर तक पहुंचाते हैं। यही सुझाव हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो सारी चीज़ों का अवलोकन करते हैं। बार्ज की शुरू होती है बेस्ट माइंड से बेस्ट क्वालिटी का स्पॉन्ज आयरन लेने से। यही स्पॉन्ज आयरन हाई कैपेसिटी के इंडक्शन फर्नेस में मेल्ट होकर एक उत्कृष्ट केमिकल प्रोसेस से गुजरता है। इसी से मिलती है हमारे शरीर को अद्भुत फ्लेक्सिबिलिटी, जबरदस्त मजबूती और सतह पर एक उत्तम फिनिश, और वो भी पूरी शुद्धता के साथ। तो आपने देखा उसमें दिखाया गया इस चित्र में, उसको कच्चे लोहे को उसको पिघलाया जा रहा है स्पॉन्ज आयरन के लिए। उसको पिघलाने के बाद एक पीटीएम मशीन में लेवल की तरह किया जाता है, जिसमें 5 से 6 मीटर की रॉड, जिसे छड़ भी कहते हैं, बेस कहते हैं, 5 से 6 मीटर की बेस रॉड से उसमें बनती है। ये इस तरीके की रोड रहती है सर, जो 5 से 6 मीटर की रहती है। ये सरिया बनने से पहले का अवस्था है, क्योंकि हमने लोहे को पिघलाने के बाद 5 से 6 मीटर की एक हमने रॉड तैयार करी, ब्लेड्स तैयार करी। ब्लेड्स तैयार होने के बाद, एक रॉड तैयार होने के बाद उसको हम रफिंग के लिए रोलिंग मिल स्टैंड में, हम रोलिंग मिल में भेजते हैं रफिंग के लिए। हमें जिस भी एमएम में से सरिया चाहिए, 8, 10, 12, 16, उसका उस वहाँ पे रोलिंग मिल में जाके उसका रूपांतरण किया जाता है। उसके बाद रोलिंग मिल में हमने भेजा, हमें जिस भी एमएम में सरिया चाहिए हमको सरिया मिल गया। उसके बाद सीएनसी रिप कटिंग होती है। सीएनसी रिप कटिंग में सर जो उसमें मुद्राएं रहती हैं, कितने एमएम का सरिया है,
किस ब्रांड का सरिया है, कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, ISI मार्क, प्रोडक्ट का लाइसेंस नंबर, कितने ग्रेड का है, सारी चीज़ों का उसमें मुद्राएं अंकित की जाती है। आप लोगों के मन में होगा 550, आप लोग भी यूज़ कर 550 ग्रेड दी। ग्रेड का मतलब होता है सर, सभी लोग कंपनी लिख कर देती है ग्रेड, लेकिन ग्रेड का मतलब क्या होता है? ग्रेड का मतलब होता है सर ताकत। ग्रेड मतलब ताकत। वजन से इसका कोई संबंध नहीं है कि वजन ज़्यादा होगा तो वो उतना अच्छा होगा। वजन से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। वजन एक अलग चीज़ें हैं सर और ग्रेड एक अलग चीज़ें हैं। ताकत जैसे 550 डी है तो ताकत में उसका कैपेसिटी देखा सकता है, उसकी ताकत देखी जाती है, वो कितना झुक सकता है, कितना मुड़ सकता है, कितना घुमाया जा सकता है, उसकी बेल्डिंग क्षमता कितनी है, कितनी ताकत है, कितनी कैपेसिटी वो उठा सकता है। इसको हम बोलते हैं 550 डी ग्रेड। इस शुद्ध लावा को कॉनकास्ट तकनीक से बिलेट्स का रूप दिया जाता है, जिसे फिर एक एडवांस रोलिंग मिल में रफिंग और फिनिशिंग स्टैंड्स के द्वारा सरिये की शेप में ढाला जाता है। फिर बड़े प्रिसीजन के साथ सीएनसी टेक्नोलॉजी से इन रोल्ड सरियों पर रिप पैटर्न एम्बॉस किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर जैसे कि आप ये शब्द देख पा रहे हैं थर्मेक्स। थर्मेक्स एक जर्मन की टेक्नोलॉजी है सर। इसका जो उपयोग है सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं इसका। आप लोगों के मन में प्रश्न होगा ये थर्मेक्स टेक्नोलॉजी क्या है? थर्मेक्स टेक्नोलॉजी सर, इसको सरिये को, जैसे कोई भी सरिया हम निर्माण करते हैं तो जब सरिया गर्म होता है, क्योंकि हमने सरिये का रूपांतरण कर दिया, हमने रिप कटिंग कर दी, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है सर अभी भी, जब हमने पिघलाया था तो 1600 से 1700 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन बनने के बाद भी उसका जो टेम्परेचर है सर 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक है। तो इतने गर्म सरिये को कोई भी उठा नहीं सकता है, लोडिंग अनलोडिंग हो नहीं सकती है। हमारा भी अगर 50 डिग्री से भी ज़्यादा कोई टेम्परेचर हमारे यहाँ नॉर्मल हो जाता है, हम कोई वस्तु को छू नहीं पाते। आपने एक लोहाकार देखा होगा, वो लोहे से जो कोई वस्तु बनाता है तो उसको खूब वो हथौड़ी मारता है। हथौड़ी मारने के बाद उसका जब रूपांतरण होता है तो तुरंत वो पानी में डाल देता है। उससे क्या होता है, वो जो ठोस था, जो उसका रूप था, वो तो आकार था, रूप था, सब कुछ बन गया, लेकिन क्या हुआ, सरिया ठोस हो गया आपका। अगर हम पानी से इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ठंडा तो सरिया हो जाएगा उसी वक्त, लेकिन उसी वक्त हमारा सरिया कड़क भी हो जाएगा, ठोस हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। इससे क्या हानि है सर? इससे ये हानि है, जब आपके साइडों पर आप उसे उपयोग करेंगे, आप उसकी तराई करते हैं और उसको पानी देंगे और उसको आप उसको और सींचेंगे तो उस वक्त और ठोस हो जाएगा। या आप अपने साइडों पर जब आप सरिया उपयोग करेंगे, रिंग बनाएंगे तो वो टूटने लग जाएगा, उसमें दरारें आने लग जाएंगी। वो क्यों? क्योंकि उसको तुरंत पानी के संपर्क में रखा गया है। हम जो है जर्मन टेक्नोलॉजी थर्मेक्स प्रक्रिया के द्वारा सरिये को ठंडा करते हैं। जब 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक हमारा सरिया गर्म रहता है तो हम थर्मेक्स प्रक्रिया के थ्रू उसको ठंडा करते हैं। इसमें पानी का छिड़काव किया जाता है, रोलिंग स्टैंड पे हवाएं दी जाती है, सिर्फ उसका जो बाहरी सतह है उसको ठंडा किया जाता है। अंदर से हमारा सरिया अभी भी 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक अभी भी हमारा सरिया जो है गर्म है। इसलिए हम विश्वास से कहते हैं हमारा सरिया जब हमारे अधिकृत विक्रेताओं तक पहुंचता है और आप लोगों के साइडों पर पहुंचता है, हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारा सरिया नरम सरिया है, मुलायम सरिया है। वो क्यों विश्वास के साथ कह रहे हैं? क्योंकि हमने थर्मेक्स टेक्नोलॉजी का और जर्मन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। हमने इसमें सरिये को ठंडा होने ही नहीं दिया है। अंदर से हमारा सरिया 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक अभी भी गर्म है। जब आपके साइडों पर आप उपयोग करते हैं तो उसको रिंग बनाने में या उसको लगाने में कोई भी दरारें नहीं आती। रिंग जो कोई भी आप लोग बनाते हैं वो अच्छे और इजी तरीके से मुड़ जाती हैं और बन जाती हैं। और किसी भी साइड पे अगर लगता है ये सरिया तो हम विश्वास के साथ कहते हैं हमारा सरिया जो है नरम सरिया है और मुलायम सरिया है। की थर्मेक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर फिर इन सरियों को क्वेंचिंग प्रोसेस से निर्धारित तापमान पर ठंडा किया जाता है, जिससे SRJ TMT बार्स बनते हैं, बाहर से सख्त और अंदर से डक्टाइल।
इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एसआरजे टीएमटी बार्स को यूटीएम के अलावा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये यूटीएम मशीन है हमारे यहाँ प्रयोगशाला में। इसको हम बोलते हैं फिजिकल परीक्षण या भौतिक परीक्षण यूटीएम मशीन के द्वारा। यहाँ तक भी सर कंपनी संतुष्ट नहीं है। कंपनी ने कच्चे लोहे से सरिये का निर्माण करा, हमने अपने केमिकल टेस्ट करा, खनिज पदार्थों का मिश्रण देखा जो हमको भारतीय मानक संस्थान बोलती है। हमने वो सारे खनिज पदार्थों का मिश्रण हमने प्रयोगशाला में परीक्षण किया। उसके बाद हमने रोलिंग मिल में भेजा, हमें ब्लिट्स मिल गई 5 से 6 मीटर की। फिर हमने रोलिंग मिल भेजा उसकी रफिंग के लिए, जिस भी एमएम में हमें सरिया चाहिए वो हमें सरिया भी मिल गया। उसके बाद हमने सरिये को थर्मेक्स टेक्नोलॉजी के द्वारा ठंडा भी कर दिया, जो कि अभी भी हमारा सरिया 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। लेकिन फिर भी कंपनी अपनी संतुष्टि के लिए और आप लोगों की संतुष्टि के लिए पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहती है। इसके लिए वो यूटीएम मशीन पर एक फिजिकल टेस्ट करती है, भौतिक परीक्षण करती है। इसमें क्या होता है सर, हर 12 मीटर के टुकड़े से 1 मीटर का टुकड़ा काटकर उसको यूटीएम मशीन पे चेक किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है कि वो कितना झुक सकता है, कितना मुड़ सकता है, उसकी बेल्डिंग क्षमता कितनी है, वो कितना कैपेसिटी तक भार उठा सकता है, कितना उसमें घुमाव हो सकता है। सारी चीज़ों का परीक्षण होने के बाद ही हमारे अधिकृत विक्रेताओं तक कंपनी द्वारा पहुंचाया जाता है। कई और आधुनिक मशीन्स के क्वालिटी चेक से गुजरना पड़ता है। इन कड़े क्वालिटी टेस्ट को पास करने के बाद ही एसआरजे टीएमटी बार्स मिलते हैं, दूसरे टीएमटी बार से कहीं बेहतर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उच्च भूकंप रोधी। हमारे सरिये में क्या क्या विशेषताएं हैं, हम सिर्फ उसकी जानकारी देने के लिए आपको आए हैं। दूसरे ब्रांड में क्या है, किसी की कोई बुराई नहीं है, सिर्फ मेरे ब्रांड में क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या विशेषता है, जिससे आपको लाभ मिल सके। आपको किससे लाभ मिलेगा, वो सारी चीज़ों का अवलोकन करने के लिए, जानकारी देने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सर, उच्च भूकंप प्रतिरोधी क्षमता, भूकंप रोधी सरिया सारे भूकंप रोधी होते हैं सर। हर कंपनी बोलती है मेरा सरिया जो है भूकंप रोधी होता है। वैसे तो किसी भी क्षेत्र में ऐसा भूकंप नहीं आता है, लेकिन अगर आ जाए तो उस वक्त जब सरिया हर कंपनी बोल रही है कि हमारा सरिया भूकंप रोधी, आपने भी देखा होगा टीवियों में, जब भूकंप आता है ऐसे कोई क्षेत्र में तो तुरंत क्या होता है, इमारतें वो ढह जाती है। 1 सेकेंड के झटके में वो तुरंत इमारत गिर जाती है। लेकिन हमारे सरिये की विशेषता है कि हमने आपको बताया हमारा सरिया 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक अभी भी गर्म है अंदर से। तो जब ऐसे कोई संभावित क्षेत्र में भूकंप आता है तो वहाँ क्या होता है, हमारा सरिया नरम होने के कारण वो धीरे 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 करके झुकता है, जिससे हमारे पास समय रहता है वहाँ से निकलने का। अगर अदर किसी कंपनी का रहता है, वो किसी और मटेरियल से बना गया है, किसी और पदार्थों से बनाया गया है, किसी और भंगार चीज़ों से बनाया गया, होता है तो उसमें जैसे भूकंप के झटके आते हैं तो तुरंत आपने देखा होगा इमारत ढह जाती है। लेकिन हमारे स्टील में हम क्वालिटी बताते हैं कि इसमें दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि हमने थर्मेक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करा है तो हमारा जो सरिया है वो धीरे जिससे आपके पास समय रहता है वहाँ से निकलेंगे। हम एसआरजे परिवार लोगों का घर बनाना ही नहीं संवारना भी चाहते हैं। To ensure we follow this belief, paramount emphasis is placed on the quality of our product. We ensure all our products and operations meet Indian and international standards. While making quality products, we also care about the environment. At SRJ, we're proud to take steps towards producing eco-friendly steel. अंत में इन तैयार टीएमटी बार्स को उनके निर्धारित साइजेस में काटकर एक विशाल स्टोरेज फैसिलिटी में सुरक्षित रख दिया जाता है। सिर्फ सरिया ही नहीं, हमारे सभी प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपने देखा, ये आपको एक तार का बंडल दिखाई दे रहा है सर। तारों के बंडल का महत्व है सर, अगर किसी और कंपनी का सरिया आप किसी दुकान पर खरीदने जाते हैं, किसी भी और कंपनी ब्रांड का, उसमें कड़े लगे हुए होते हैं सर।
तो जो उसमें कड़े लगे हुए होते हैं, आप दुकानदार से जब खरीद, अगर एक बंडल में भी 4 कड़े लगे हैं तो लगभग एक अंदाजा आधा किलो उसका वजन होना चाहिए। तो आप उस आधा किलो वजन का सरिया, अब सरिये के वजन का पैसा तो देकर आ रहे हैं, साथ में कड़े का भी पैसा देकर आ रहे हैं। तो आप में से मुझे बताइएगा, आप लोगों की साइडों पे कोई कड़े का उपयोग है क्या? नहीं है। आप क्या करते हैं उस कड़े का? या तो आप उसको भंगार में बेच देते हैं या आप उसको फेंक देते हैं। आपके किसी के निर्माण के कार्यों में वो उपयोग नहीं होता है, क्योंकि कड़े का कैसा उपयोग ही नहीं हो सकता किसी भी निर्माण कार्य में। सिर्फ उपयोग किसका होता है? सरिये का। लेकिन आप जब खरीदने जाते हैं दुकानदार से, उस आधा किलो के वजन का भी आप पैसा देकर आते हैं, क्योंकि दुकानदार उस कड़े को निकाल के सरिये का वजन नहीं तोलता है, वो उस कड़े के साथ में ही आपको वजन तोल कर देता है। तो आप उस कड़े का भी पैसा देकर आ रहे हैं, जिसका आपकी साइडों पर कोई महत्व नहीं होता है। तो हमारी कंपनी ने उसको भी ध्यान में रखते हुए जब हमारा सरिया अधिकृत विक्रेताओं तक पहुंचाया जाता है, तो इस तरीके के तारों से बांधकर सरिये को पहुंचाया जाता है। जब सरिये का वजन होता है तो उसका नाम मात्र के बराबर उसका वजन होता है। सिर्फ आप जो उसका पैसा देकर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सरिये का पैसा देकर आ रहे हैं, ना कि आप कड़े का पैसा देकर आ रहे हैं। तो कंपनी उसको भी ध्यान में रखती है कि आपके उसमें भी 2 पैसों की बचत हो, उसमें भी आपके 2 पैसे बचे। तो उसको भी कंपनी में ध्यान में रखते हुए तारों के बंडल के साथ में, तारों के साथ में पतली सी तार को साथ में बांधकर हमारे अधिकृत विक्रेताओं तक पहुंचाती है। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, कट एंड बेंड बार हमारा जालना महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा हमारा हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। सबसे बड़ा हमारा ही हब है, जो कि 3 से 4 हज़ार मीट्रिक टन का प्रतिदिन उत्पादन करता है। एक और हमारा प्लांट वहाँ पर बना हुआ है, कट एंड बेंड प्लांट। उसमें सिर्फ और सिर्फ रिंगे तैयार की जाती है, सिर्फ रिंगे। जितनी भी रिंग, जिस किसी को भी रिंग की आवश्यकता है, 4, 6, 4, 10, 4, 14, किसी भी MM में रिंगों की अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप हमारे अधिकृत विक्रेताओं से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सर कोई भी निर्माण कार्य होता है, रिंगों की आवश्यकता वहाँ होती है। क्योंकि रिंगों का अगर आप अपने साइडों पर उपयोग कर रहे हैं तो इससे फ़ायदा ये है, एक आपकी लेबर कॉस्ट बचती है, आपका समय बचता है, कम समय में जल्दी निर्माण हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है। आप जो उससे रिंग बनाते हैं, जो वेस्ट उसमें से छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, उसकी भी आपकी बचत होती है। और इसका जो कंपनी शुल्क लेती है, नाम मात्र के बराबर लेती है, लेकिन वो आपके उपयोग में हो, क्योंकि आज के दौर में सर, इस आधुनिक दौर में हर कोई चाहता है कि किसी भी निर्माण कार्य में, कोई भी भवन निर्माण कार्य में जल्दी हो, सुगम हो, 2 पैसों की बचत हो, लेबर कॉस्ट की बचत हो, समय की बचत हो, इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो, और हमारा जो निर्माण है वो सुगम हो जाए और जल्दी हो जाए। इसके लिए किसी भी MM की अगर सरिये की आपको आवश्यकता होती है, किसी भी एंगल में, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो, तो हमारे अधिकृत विक्रेताओं से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो ये प्लांट है सिर्फ और सिर्फ रिंगों को तैयार करता है। जो जालना में एक और प्लांट है, आप अगर किसी भी रिंगों की अगर आप मांग करेंगे हमारे अधिकृत विक्रेताओं से, तो आपको वो मुहैया करवाएंगे कम से कम मूल्य में। अब आप लोग अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेते हैं सर, आप में से काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ले रहे हैं या लेंगे भविष्य में, या लेने का सोच रहे हैं, तो उसमें भी हमारा जो सरिया है सर अप्रूव्ड है, कंपनी के द्वारा अप्रूव किया गया। अगर कोई सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत है तो आप हमारे अधिकृत विक्रेताओं से संपर्क कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी मुहैया कराया जाएगा। क्योंकि कोई भी जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है, जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, PWD हो गया, ऐसे कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आप लोग ले रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई भी रिंगों की अगर आवश्यकता पड़ती है, तो आप हमारे अधिकृत विक्रेताओं से संपर्क कीजिएगा, वो आपको मुहैया करवाएंगे, जिसमें आपके निर्माण में आपको सहायता मिलेगी। SRJ में कस्टमाइज किए जाते हैं कट एंड बेंड TMT बार्स भी। ये होता है SRJ के एक विशाल ऑटोमेटेड कट एंड बेंड प्लांट, जहां एक्यूरेसी से तैयार होते हैं कई रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स, वो भी आपके दिए शेप एंड साइज में। इन तैयार कट एंड बेंड प्रोडक्ट से आप अपना लेबर और इन्वेंट्री कॉस्ट कई गुना कम कर सकते हैं।
एसआरजे टीएमटी बार्स को भारत के विभिन्न शहरों और गांवों तक पहुंचाकर हम बनाते हैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिर्फ भवन निर्माण तक ही सीमित नहीं है। बड़े बड़े भवन हो गए, पुलिया हो गई, बांध हो गए, पवन चक्कियाँ हो गई, उन सभी सरकारी कार्यों में, निजी कार्यों में, सभी जगह हमारे सरिये का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कम से कम मूल्य में, कम से कम समय में जल्दी निर्माण को रूप दिया जाए, उसको भी कंपनी ध्यान में रखती है। जैसे कि आप लोग आज पधारे हैं सर, सबने अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, वहाँ पे अपना नाम नंबर आप लोगों ने वहाँ प्रेषित करवाया है। कंपनी उसके बारे में भी सोचती है, वहाँ तक भी संतुष्ट नहीं, उस संतुष्टि के लिए भी आप लोगों के नए द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किया गया है, वो रजिस्ट्रेशन, वो आपकी जो डिटेल्स हैं, वो भी कंपनी में सर पहुंचाई जाती है। आपके पास कभी भी फोन आएगा, आपसे आपका अनुभव पूछा जाएगा, आपसे सुझाव पूछे जाएंगे, आपसे जानकारी मांगी जाएगी, उसमें भी कंपनी अमल करती है, उस पर भी कंपनी सोचती है, समझती है, देखती है। हमारे कंपनी के ऑफिसर्स भी आपके साइडों पर आते हैं, आपसे अनुभव पूछते हैं, आपसे आपके सुझाव पूछते हैं, उसको भी कंपनी में पहुंचाती है। जैसे कि कंपनी इसको और जानकारी बढ़ाने के लिए आज कॉन्ट्रैक्टर मीट रखी गई है आप लोगों को, ऐसे इंजीनियर मीट भी रखती है, और हमारे जो अधिकृत विक्रेता हैं उनको प्लांट विजिट भी करवाती है, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मुहैया करा सके और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। क्योंकि सरिया जो है हम लोग अपनी साइटों पर तो उपयोग करते हैं, लेकिन एक सरिये में क्या खूबियाँ होनी चाहिए जिससे हमारा जो चुनाव है वो अच्छा हो। नलम सरिया है, मुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिस भी एमएम में सरिया रिंगों की आवश्यकता है वो मुहैया कराती है। उसका जो रिप पैटर्न है जिससे कंक्रीट की मजबूती हो सके, 2 पैसे में भी हमारी बचत में भी कमी रखती है अगर आप सरिया लेते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है घर का निर्माण तो हो लेकिन सरिया अच्छा हो, 2 पैसे में भी हो और मेरे बजट के अंदर हो और समय से निर्माण कार्य भी पूरा हो जाए। तो कंपनी उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखती है। एक आप लोगों के मन में सर प्रश्न होगा कि जितना भारी सरिया होगा उतना अच्छा होगा, परंतु ऐसा नहीं है सर। हमारा जो भारतीय मानक संस्थान है, भारत सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने कुछ नियम बनाए हुए हैं। नियम ये है सर कि अगर 6 mm का सरिया है, एक सरिये का वजन 2.5 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये भारत सरकार बोल रही है। 6 mm का सरिये का वजन, एक सरिये का वजन 2.5 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 mm का सरिया अगर एक है तो उसका वजन 4.5 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारे भारतीय मानक संस्थान, हमारी गवर्नमेंट बोल रही है सर कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसका पैसा आप, उसका अननेसेसरी का पैसा हम बोले, ज़्यादा पैसा बोले, हम उसको देकर आ रहे हैं, क्योंकि हमको भारत सरकार ने दिया हुआ है नियम कि इससे ज़्यादा वजन का सरिया नहीं होना चाहिए। और मजबूत क्वालिटी के साथ साथ सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखना एसआरजे का फर्म कर्तव्य है। हमारे हर सहयोगी को एक संपूर्ण सेफ्टी किट दी जाती है और प्लांट में उसका उपयोग हर पल अनिवार्य है। हमें गर्व है कि एसआरजे के विशाल परिवार में अब हजारों डीलर्स, इंजीनियर्स और मेसन्स जुड़ चुके हैं, जो 8 राज्यों के हमारे लाखों नए कस्टमर जोड़ते हैं। इन 50 आपने देखा, मैंने आपको पहले भी बताया, मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहाँ तक भी हमारा सरिये को पहुँचाया जाता है, वहाँ तक भी हमारे सरिये का विक्रय किया जाता है, वहाँ तक भी हम सरिये को पहुँचाते हैं और हमारे जो अधिकृत विक्रेता है वहाँ पर सुगमली वो उस सरिये को विक्रय करते हैं और आप लोगों तक सेवाएं प्रदान करते हैं। सालों में एसआरजे ने कई निर्माणों को अपने सरिये के माध्यम से हर कदम भारत को मजबूत बनाने का प्रयास किया और इन्हीं प्रयासों की वजह से एसआरजे को मिले हैं अनेक महत्वपूर्ण सर्टिफिकेशंस और अवार्ड्स। एसआरजे की कामयाबी संभव नहीं अगर आप हमारे साथ हैं। आप कभी वो गुरु हैं जिन्होंने भारत के युवा को प्रेरणा दी, कभी वो श्रमिक हैं जिसने देश के निर्माण के लिए अपना तन मन न्यौछावर कर दिया, कभी वो सिपाही हैं जो देश की सीमा पर हर दम तैनात है, कभी गांव की वो लड़की है
जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। आप ही हैं हमारी सच्ची प्रेरणा, क्योंकि एसआरजे में हम मानते हैं हमारा स्टील स्ट्रांग जरूर है पर आपसे थोड़ा कम। ये सही बात है, स्टील तो हमारा बहुत स्ट्रांग है लेकिन आपसे कम है, क्योंकि किसी भी निर्माण कार्य में अगर आप लोगों का जो चुनाव रहता है, आप लोगों का जो सुझाव रहता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम आप लोगों से ही हम लोग हैं। आप लोग जो चुनाव करेंगे, आप लोग जो सुझाव देंगे हमारे मकान मालिकों को, इंजीनियरों को, हमारा आपका चुनाव ही हमारे लिए बेहतर होगा और उनके लिए तो बेहतर होगा ही होगा, लेकिन हमारी कंपनी के लिए भी होगा, क्योंकि आप लोगों का जब आप लोगों के द्वारा सरिये का अपने साइडों पर लगा रहे हैं, हमारे अधिकृत विक्रेताओं तक सुझाव दे रहे हैं, वो सुझाव हमारी कंपनी में भी पहुंचाया जा रहा है। तो सर अनुरोध करूंगी, जिन्होंने अपनी साइडों पर हमारा एसआरजे स्टील लगाया हुआ है, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू करती हूँ सर। लेकिन जिन्होंने अपनी साइडों पर हमारा एसआरजे स्टील नहीं लगाया, उन सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगी कि हमारा सरिया एक बार हमारे अधिकृत विक्रेताओं से ज़रूर लें और अपनी साइटों पर लगाएं, और आपके जो अनुभव हैं और जो सुझाव है वो ज़रूर आप अपने सुझाव ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर बताइएगा। और हमारे जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं वो भी आपके साइटों पर आते हैं। आप लोग जब आए तो एक वैन भी खड़ी हुई है जो कि आपकी साइटों पर ही भी कभी कभी दिखती होगी, उस पर भी सारी चीज़ें खड़ी रहती है कंपनी ब्रांडिंग के लिए, जानकारी के लिए, कि कैसे आपको और जानकारी मिले, कैसे आपको और फ़ायदा मिले। इन सारी चीज़ों पर भी हमारी कंपनी ध्यान देती है। With the goal to build our nation, we breathe our promise of making India stronger. SRJ World of Steel, making India stronger. अंत में सिर्फ आप लोगों सभी से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी, आप लोग हमारा एसआरजे स्टील का सरिया ज़रूर अपनी साइडों पर लगाएं, क्योंकि आपसे प्रेरणा पाकर ही कंपनी और उसमें क्या अच्छा कर सकती है और क्या क्या कर सकती है, और उस पर निरंतर प्रयास करती रहती है। हमारे जो अनुभवी डायरेक्टर हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, रोज़ उस पर निरंतर अध्ययन चलता है, निरंतर उसमें चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या और बेस्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं इस कार्यक्रम के अंत में हमारे जालना से पधारे हुए सर रीजनल मैनेजर निखिल सातोनकर जी को और साथ ही हमारे जितने भी अधिकृत विक्रेता हैं, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि 2 शब्द बोलें और अपने अनुभव साझा करें।